देश की सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश में कुल 7 ऐसे बलों में से एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आज स्थापना दिवस है यानी फाउंडेशन डे है। इसलिए आज के एपिसोड में हम बीएसएफ के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। नमस्कार, ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस देश में सीमा सुरक्षा बल अथवा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन क्यों किया गया, यह जानने के लिए हमें सबसे पहले 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौर पर निगाह डालनी होगी। वर्ष 1965 के पहले भारत पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों को दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने 9 अप्रैल 1965 को कच्छ की खाड़ी में सरदार पोस्ट, बेरिया बेट, चहर बेट जैसे इलाकों पर आक्रमण कर दिया था। तब ये राज्य स्तरीय बटालियन सुरक्षा की दृष्टि से कुछ खास नहीं कर पाई थीं। पाकिस्तान द्वारा किए गए युद्ध की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक विशेषीकृत यानी स्पेशलाइज्ड और केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के गठन की आवश्यकता महसूस हुई और इसीलिए 1 दिसंबर यानी आज ही के दिन 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया और के.एफ. रुस्तम जी को इसका प्रमुख बनाया गया। बीएसएफ ने वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय इसने एनी टास्क, एनीवेयर, एनी टाइम का नारा दिया था। वर्तमान में बीएसएफ में कुल 192 बटालियंस हैं और जब इसकी स्थापना हुई थी तब केवल 25 बटालियंस के साथ इसने काम करना शुरू किया था। 2.72 लाख कर्मचारी इसमें काम करते हैं, जिसमें 5,217 महिला कर्मचारी भी हैं। बीएसएफ का बजट 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स माना जाता है। अगर हम बीएसएफ के कार्य की बात करें, फंक्शंस क्या है, तो गृह मंत्रालय के नियंत्रण में रहते हुए यह कई तरीके के काम करता है। बीएसएफ की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा, सीमाओं पर बाड़बंदी यानी फेंसिंग, सीमाओं पर लाइटिंग की व्यवस्था करना और महत्वपूर्ण सामरिक मार्गों यानी स्ट्रैटेजिक जो रोड्स हैं उन सब का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना है। इसका एक प्रमुख कार्य घुसपैठ और सीमा पार आतंकवाद और सीमा पार संगठित अपराध यानी ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या जिसे हम क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं, जैसे ड्रग्स, हथियार, जाली मुद्रा आदि की तस्करी को नियंत्रित करना है। बीएसएफ प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के पीस कीपिंग जो मिशंस हैं उसमें अपनी सेवा देने के लिए अपने कार्मिकों की तैनाती भी करता है। वर्ष 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान बीएसएफ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की थी। अगर हम ये जानना चाहें कि क्या नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी या सेपरेटिज्म है उसमें भी कुछ योगदान करता है या कर चुका है बीएसएफ, तो इसका जवाब है हाँ। बीएसएफ के कर्मचारी मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा के दायित्व का भी निर्वहन कर चुके हैं। बीएसएफ ने मणिपुर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस भी चलाए। इसके द्वारा बाढ़ग्रस्त इलाकों में पीड़ित लोगों को राहत और बचाव कार्य के लिए सहयोग प्रदान करने का काम भी किया गया है। बीएसएफ द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में यानी जो रिमोट बॉर्डर एरियाज हैं उसमें स्थानीय लोगों के मन में सुरक्षा का भाव भरने के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जिसके जरिए लोगों को दवाइयों, स्कूली शिक्षा, छोटे निर्माण कार्यों यानी छोटी छोटी रोड्स बना देना या कुछ बिल्डिंगें ऐसी बना देना, भवन बना देना, शिविरों का आयोजन कर लोगों को सुरक्षित महसूस कराया जाता है। बीएसएफ जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बाड़बंदी पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है और यह बांग्लादेश से आने वाले इल्लीगल जो माइग्रेंट्स हैं और जो रिफ्यूजीज़ हैं उन पर भी निगाह रखने का काम करता है और नियंत्रण करता है। भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी और अन्य अवैधानिक गतिविधियों को रोकने में भी बीएसएफ अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि बीएसएफ ने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।